आज की वीडियो में हम देखते हैं कक्षा 8 और चैप्टर नंबर 7 है सिंचाई और जल निकास। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पर सही का निशान लगाइए। जिस प्रकार पहला है, सरसों की सिंचाई किस विधि से की जाती है? नाली विधि, थाला विधि, क्यारी विधि, जल वन विधि। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ख सही है, ये निशान लगा हुआ है कि थाला विधि के द्वारा सरसों की सिंचाई की जाती है। फिर देखते हैं दूसरा, आलू की फसल की सिंचाई किस विधि से की जाती है? क्यारी विधि, छिड़काव विधि, थाला विधि, कुंड विधि। ये यहाँ पर कुंड विधि है। तो देखिए आलू की जो सिंचाई है वह कुंड विधि से की जाती है। यहाँ पर इसका आंसर ये टिक है, आप लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऊंची नीची भूमि की सिंचाई किस विधि से करते हैं? क्यारी विधि, थाला विधि, छिड़काव विधि, कुंड विधि। तो देखिए ऊंची नीची जो भूमि है उसकी जो सिंचाई की जाती है वह छिड़काव विधि के द्वारा की जाती है। पॉइंट 4 में है, खेत में जल भराव से मृदा ताप घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है, उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसमें निशान लगा हुआ है। देखिए इस प्रकार आपको भी निशान लगाना है कि खेत में जल भराव से जो है मृदा का ताप अर्थात मिट्टी का ताप जो है वो घटता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए इस प्रकार रिक्त स्थान भरने हैं, जैसे आपने ये हेडिंग में दिख रहा है, ये इस प्रकार आप रिक्त स्थान भरेंगे। सबसे पहला है विधि सिंचाई की उत्तम विधि है। इस प्रकार आपको ऑप्शन दिया होगा, उनमें से छांट करके आपको यहाँ पर खाली स्थान भरना है। जैसे यहाँ क्यारी ऑप्शन है तो यहाँ हमने खाली स्थान में भर दिया क्यारी विधि सिंचाई की उत्तम विधि है। इसी प्रकार दूसरा है, नमी की कमी के कारण अंकुरण अच्छा नहीं होता। तो देखिए यहाँ से उठा करके हमने यहाँ खाली स्थान में नमी रख दी। फिर तीसरे में हमने विधि से आलू के खेत की सिंचाई की जाती है, कुंड या थाला, तो यहाँ से उठा करके हमने कुंड खाली स्थान में रख दिया, तो खाली स्थान पूरा हुआ, अर्थात कुंड विधि से आलू की खेत की सिंचाई की जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का पॉइंट नंबर 4 है, ड्रिप विधि में अधिक धन तथा कुशल श्रम की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए यहाँ से उठा करके आपकी बुक में ये दिया हुआ है क्वेश्चन और यहाँ पर ये 2 ऑप्शन, तो यहाँ से उठाया, यहाँ रख लिया, ये ड्रिप विधि। उसके बाद दूसरा है आपके पास 5वां, खेत से अतिरिक्त जल का निकालना ही जल निकास कहलाता है। तो यहाँ से जल उठाया और हमने खाली स्थान में रख दिया, इस प्रकार आप रख देंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाएं। और उत्तर में देखिए, प्रवाह विधि से आलू की सिंचाई की जाती है, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि आलू की सिंचाई कुंड विधि से की जाती है। दूसरा है, प्रवाह विधि से कम श्रम की आवश्यकता होती है, ये बिल्कुल सही है, मेहनत अधिक नहीं करनी पड़ती। उसके बाद तीसरा है, क्यारी विधि से गेहूं की सिंचाई नहीं की जाती, ये गलत है, क्यारी विधि से ही की जाती है। और उसके बाद है, कुंड विधि से गन्ने की सिंचाई की जाती है, ये भी गलत है। और अगला है 5वां, थाला विधि से पपीते के बाग की सिंचाई की जाती है, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में स्तंभ क का स्तंभ ख से सुमेल कीजिए। स्तंभ ख 2 आपको कॉलम इस प्रकार दिए गए होंगे और मेल करना है। जैसे गेहूं की सिंचाई तो क्यारी विधि के द्वारा, धान की सिंचाई प्रवाह या जल पलवन विधि द्वारा, जल निकास विधि तो ये होगी भूमिगत नाली, और जल भराव भूमि ये दलदली। इस प्रकार आप जो है सुमेल कर देंगे। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, सिंचाई देर से करने पर फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर में हम लिखेंगे, सिंचाई देर से करने पर फसलों पर कुप्रभाव पड़ता है और पौधों का समुचित विकास नहीं हो पाता, जिससे उत्पादन पूरा नहीं मिल पाता। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जल भराव से पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर में हम लिखेंगे, जल भराव से पौधों पर प्रभाव। तो जल भराव से पौधों पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। पहला है, जल भराव से भूमि का तापक्रम कम हो जाता है, जिसके कारण फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दूसरा है, जड़ों द्वारा भूमि से पोषक तत्वों के अवशोषण की क्रिया रुक जाती है, जिससे पौधे की वृद्धि और विकास बुरी तरह प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, छिड़काव विधि क्या है? भारत में यह विधि अभी तक अधिक लोकप्रिय क्यों नहीं हुई? उत्तर में हम लिखेंगे, छिड़काव विधि में
पानी को पाइपों के द्वारा खेत तक लाया जाता है और स्वचालित यंत्रों द्वारा छिड़काव करके सिंचाई की जाती है। कृषि कार्य में छिड़काव विधि सिंचाई की उत्तम विधि मानी जाती है। इस विधि में महंगे यंत्रों का प्रयोग किया जाता है और भारतीय किसान जो है महंगे यंत्रों को खरीद पाने में समर्थ नहीं है। यही कारण है कि यह विधि इस समय भारत में लोकप्रिय नहीं हो सकी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, थाला विधि से सिंचाई के 2 लाभ लिखिए। देखिए, थाला विधि से जो लाभ होते हैं सिंचाई के वो 2 हैं। पहला है, इस विधि से सिंचाई करने पर जल की बचत होती है क्योंकि पानी पूरे क्षेत्र में देने के बजाय प्रत्येक पौधे की जड़ के पास बने थालों में दिया जाता है। और दूसरा है, पौधे की जड़ तना सीधे जल संपर्क में नहीं आते जिससे पौधे को कोई भी हानि नहीं होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, जल भराव से होने वाली 2 हानियां बताइए। उत्तर में हम लिखेंगे जल भराव से होने वाली 2 हानियां निम्नलिखित हैं। पहली है वायु, देखिए मृदा वायु संचार और मृदा ताप में कमी होती है। दूसरा, भूमि का दलदली होना और हानिकारक लवण इकट्ठे होना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, उचित जल निकास का मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उत्तर हम लिखेंगे भूमि का ताप संतुलित हो जाता है जिससे बीजों का अंकुरण अच्छा होता है। दूसरा है, हानिकारक लवण बह जाते हैं, मृदा संरचना में सुधार होता है। और तीसरा है, मृदा में जीवाणु क्रियाशीलता बढ़ जाती है जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, थाला विधि की सिंचाई का चित्र बनाइए। देखिए, इस प्रकार की थाला विधि है, जो चित्र आपके सामने है इस प्रकार का आप एक चित्र अपनी जो है नोटबुक में बना करके रख लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, आवश्यकता से अधिक सिंचाई करने से फसल पर क्या प्रभाव पड़ता है। उत्तर में हम लिखेंगे आवश्यकता से अधिक सिंचाई करने से फसलों की वृद्धि और विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है जिससे उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, सिंचाई का अर्थ समझाइए। सिंचाई की कितनी विधियां होती हैं, किन्हीं 2 विधियों का सचित्र वर्णन कीजिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे फसलों और बागों में पानी देने की प्रक्रिया को सिंचाई करना कहा जाता है। सिंचाई की निम्नलिखित विधियां हैं। पहली है जल पलवन या प्रवाह विधि, दूसरी क्यारी विधि, तीसरी कुंड विधि, चौथी थाला विधि, 5वीं बरहा विधि और छठी है छिड़काव विधि। उसके बाद 7वीं है ड्रिप या टपक विधि। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, प्रवाह तथा ड्रिप विधि के गुण और दोष लिखिए। उत्तर, जल पलवन या प्रवाह विधि के गुण, सिंचाई करने में एक तो आसानी होती है, दूसरा सिंचाई करने में समय की बचत होती है। अगर हम जल पलवन या प्रवाह विधि का दोष देखें तो खेत में जल का वितरण असमान होता है, पानी अधिक लगता है, ढालू खेतों व अधिक नमी न सहन करने वाली फसलों के लिए अनुपयुक्त है। तो देखिए, ये इसके दोष हैं। क्वेश्चन नंबर उसके बाद इसमें क्वेश्चन में है हमारा कि ड्रिप विधि के गुण और दोष। देखिए, ड्रिप विधि के गुण और दोष, कम पानी से ज़्यादा क्षेत्रफल की सिंचाई की जा सकती है। और दूसरा है, पानी की हानि न्यूनतम होती है, अर्थात कम से कम पानी जो है बेकार जाता है, खर्च होता है कम से कम। ड्रिप विधि के दोष क्या हैं, तो प्रारंभिक लागत अधिक है, अधिक पैसा लगता है देखिए इसमें, और तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता है। देखिए, वैसे ही किसान आसानी से बिना किसी इंजीनियर की मदद से इसमें जो है खेत में सिंचाई की जो प्रारंभ में प्रक्रिया नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 15, फलदार वृक्षों के लिए आप सिंचाई की किस विधि को अपनाएंगे और क्यों, वर्णन कीजिए। उत्तर में हम लिखेंगे फलदार वृक्षों की सिंचाई के लिए थाला विधि अपनाएंगे क्योंकि इस विधि से सिंचाई करने पर जल की बचत होती है और पौधे पानी का समुचित उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, जल निकास का अर्थ समझाइए। जल जमाव से होने वाली हानियों का वर्णन कीजिए। उत्तर लिखेंगे जल निकास का अर्थ, किसी भी स्थान से अतिरिक्त पानी निकालकर बहा देना जल निकास कहा जाता है, किंतु कृषि विज्ञान में इसका विशेष अर्थ है फसलोत्पादन हेतु खेत से अतिरिक्त जल को निकालना जिससे मृदा की उचित दशा बनी रही। देखिए, खेत में जब पानी दिया जाता है और अगर खेत में फसलों की आवश्यकता से अधिक पानी है तो उसको बाहर निकालने की क्रिया को जल निकास कहते हैं। जल जमाव से हानि होती है, कौन कौन सी हानि होती है। एक तो आपका है मृदा वायु संचार में कमी,
मृदा के ताप में कमी, भूमि दलदली हो जाती है, लाभदायक जो जीवाणु होते हैं उनके कार्यों में बाधा हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मृदा से जल निकास कितने प्रकार से किया जाता है? जल निकास की किसी एक विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे जल निकास की दो विधियां हैं, सतही खुली नालियों द्वारा और भूमिगत नालियों द्वारा। भूमिगत बंद नालियां तीन प्रकार की होती है, एक तो पोल जल निकास नाली, एक स्टोन जल निकास नाली, एक है टाइल जल निकास नाली। देखिए उन्होंने सचित्र वर्णन कहा था, तो ये देखिए ये आपके सामने पोल जल निकास नाली है, इस प्रकार की ये चित्र आप बना लेंगे पोल जल निकास का। और उसके बाद क्वेश्चन में था कि ये चित्र बनाना है अच्छी तरह और इसमें आगे लिखना है जहाँ लकड़ियाँ आसानी से मिल जाती है उन स्थानों के लिए इस प्रकार की निकास नलियाँ बहुत उत्तम रहती है। जल निकास नालियाँ 80 से 90 सेंटीमीटर गहरी तथा 30 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। लकड़ी के टुकड़ों को तिकोने आकार में गिन चुन कर रख दिया जाता है, इसके अगल बगल को लकड़ियों से भर दिया जाता है। तो ये थे आज के हमारे चैप्टर नंबर 7 के सिंचाई और जल निकास के क्वेश्चन आंसर कक्षा 8। अन्य वीडियो में या अगली वीडियो में हम आपके लिए अन्य किसी चैप्टर को लेकर के आएंगे। धन्यवाद।